मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी से सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी का परिभाषा होता है कि एक ऐसा श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे एक बार हम पढ़ लेंगे। एक ऐसा श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान। समान का मतलब बराबर। जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर होता है उसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। उदाहरण में जैसे हम ले लेंगे, उदाहरण मान लीजिए हम ले लेंगे 4, 6, 8, 10, 12, 14। चेक करते हैं 4 के बाद कितना बढ़ा, कितना का अंतर है? 2 का। 4 और 2 6। 6 के बाद कितना बढ़ा? 2। 8 और 2 कितना हो गया? 10। 10 और 2 कितना बढ़ा? 2। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सब में कितना कितना बढ़ रहा? 2-2 बढ़ रहा। तो सभी का अंतर बराबर है। तो जिसमें सभी का अंतर बराबर रहता है उसी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। जिसमें सभी का अंतर बराबर नहीं होता है तो उसको समांतर श्रेणी नहीं कहते हैं। जैसे मान लिया जाए एक 4 ले लेंगे, उसके बाद 6 ले लेंगे, उसके बाद 7 ले लेंगे, 9, ये 11। क्या है? समांतर श्रेणी है। तो चेक करते हैं। तो 4 के बाद 6 कितना बढ़ रहा है? 2। 6 के बाद 7 कितना बढ़ा? 1। 7 के बाद 9 तो कितना बढ़ा? 2। और इसमें कितना बढ़ गया? 2। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहला पद में 2 बढ़ रहा, लेकिन दूसरा में क्या बढ़ रहा? 1। फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। तो सबका अंतर बराबर हुआ? नहीं। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। और भी ले सकते हैं, बराबर बढ़ना चाहिए या फिर बराबर घट भी सकता है। जैसे मान लीजिए हम ले लेंगे 10, 10 के बाद ले लेंगे 7, 7 के बाद ले लिए 4, 4 के बाद ले लिए 1। अब इसमें घटा के देखते हैं 10 के बाद कितना घटा? तो 3 का अंतर हुआ। इसमें कितना का अंतर है? इसमें भी 3 का अंतर है। इसमें भी कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। तो ये भी क्या हो गया? समांतर श्रेणी। कहने का मतलब है कि बराबर बढ़ते रहना चाहिए या फिर बराबर घटते क्रम में जो श्रेणी लिखा रहे हैं उसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। अब चलते हैं हम प्रश्नावली की ओर। चलते हैं प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर ज्ञात करें। क्या निकालना है? प्रथम पद और सार्वअंतर। एक श्रेणी दिया हुआ है 3, 13, 23 ... सबसे पहले हम जान लेंगे कि प्रथम पद किसको कहते हैं और सार्वअंतर किसको कहते हैं। तो कोई भी श्रेणी दिया रहेगा तो जो सबसे पहला पद रहेगा उसी को बोलते हैं प्रथम पद। सबसे पहला पद को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और दो क्रमागत पद का अंतर, ये हो गया तुम्हारा दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। तो क्रमागत पद मतलब दूसरा पद में से अगर पहला पद का अंतर का मतलब घटाएंगे तो वही होता है सार्वअंतर। दूसरा पद में से पहला पद के अंतर को क्या कहते हैं? सार्वअंतर। दो क्रमागत पद कोई भी ले सकते हैं। तीसरा में लेना पड़ेगा तो तीसरा में से किसको घटाना पड़ेगा? दूसरा को। तो दो क्रमागत पदों के अंतर को कहते हैं सार्वअंतर। और सार्वअंतर को किसी से सूचित किया जाता है? डी से। तो चलिए इसका हम बना लेते हैं। क्या क्या निकालना है? प्रश्न में क्या निकालने के लिए कहा था? प्रथम पद। और दूसरा क्या निकालना है? सार्वअंतर। बहुत आसान सा है। प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है और सार्वअंतर को क्या चीज सूचित किया जाता है? डी से। तो हम इसमें निकालना है प्रथम पद और सार्वअंतर। तो प्रथम पद कौन सा होगा? सबसे पहला पद को क्या कहते हैं? प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना होगा? 3। और सार्वअंतर किसको कहते हैं? दो क्रमागत पदों के अंतर को, मतलब 2 को क्रमागत पद ले लेंगे और उसको घटाएंगे तो घटाने पर जो बचेगा वही क्या कहलाएगा? सार्वअंतर। जैसे हम 13 में से कितना घटाएंगे? 3। तो 13 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 13 - 3 बराबर क्या आ गया? 10।
तो यही हमारा हो गया सारवंतर। किस प्रकार से समझ गए? फिर से एक बार और समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, इसलिए प्रश्न में कह रहा था एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात करें। प्रथम पद किसको कहते हैं? पहला पद को, कोई भी श्रेणी का पहला पद रहेगा उसी को कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 3। सारवंतर, दो क्रमागत पद के अंतर, मतलब 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच गया? 10। इसमें से भी घटा सकते हैं, 23 में से 13 घटाएंगे तो भी कितना बचेगा? 10। सभी का अंतर हमेशा क्या रहेगा? बराबर। चलिए अब चलते हैं हम दूसरा प्रश्न की ओर। ये श्रेणी है 2, 0, 7, 14, 21 डॉट डॉट। इसका भी क्या निकालना है? प्रथम पद और सारवंतर। बहुत आसान सा है। प्रथम पद का मान क्या हो जाएगा? प्रथम पद, इसको हम किस चीज से शुरू करते हैं? ए से। ए का मान कितना हो जाएगा? 0। ये आंसर हो गया। उसी प्रकार से है सारवंतर। तो सारवंतर का मतलब क्या होता है? डी। डी का मान क्या हो जाएगा? दूसरा पद में से पहला पद को क्या कर देना? घटा देना। दूसरा में से पहला को घटा देना, तो 7 में से 0 घटेगा तो क्या बच जाएगा? 7। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 12, 17, 22, 27। इसका वही चीज निकालना है, प्रथम पद और सारवंतर। चलिए बताइए प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद का मान कितना होगा? तो प्रथम पद कौन होता है? फर्स्ट पद को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। बहुत आसान सा है। कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद सारवंतर। सारवंतर मतलब डी का मान, दूसरा पद में से पहला पद को क्या कर देना? घटा देना। तो 17 में से 12 घटाएंगे, 17 में से 12 तो कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। तो डी का मान कितना हो गया? 5 हो गया। चलिए अब चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत आसान सा है, एक बार समझ जाएगा, आसानी से बन जाएगा, कोई बड़ी लेसन नहीं है ये। लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, आगे जो लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा उसमें ये आपको बहुत काम देगा। अगर इस चीज को नहीं समझिएगा तो आगे लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनाने में मुश्किल हो जाएगा। चलिए प्रथम पद का मान क्या होगा? प्रथम पद का मान कितना होगा? प्रथम पद क्या है? 3 हो गया। सारवंतर, सारवंतर क्या हो जाएगा? दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 में से 3 घटाएंगे तो -2। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। -5, -1, 3 और 7 सब वही से निकालना है। पहला ही प्रश्न क्या चल रहा है? चलिए बताइए प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद को हम लोग ये लिखते हैं, ए का मान क्या हो जाएगा? -5। सारवंतर कितना हो जाएगा? दूसरा पद में से पहला पद को क्या कर देना है? घटा देना है। तो दूसरा पद है -1, घटाना है तो घटाओ कर दिए। कितना घटाना है? तो -5। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले दूसरा पद को हमने क्या कर लिया? लिख लिया। दूसरा पद में से पहला पद को क्या कर देना है? घटाना है तो घटाओ का चिन्ह दिए। पहला पद देखिए यहाँ पर -5 में है तो यहाँ पर क्या लिख दिया? -5। और अगर यहाँ पर 2 को माइनस रहेगा तो कोष्ठ में करके लिखेंगे। ये -1 जैसे वैसे ही पहले लिख दिए। 2 माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। अब एक प्लस एक माइनस तो घटेगा, 5 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 4। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो अंक बड़ा रहता है उसी का चिन्ह यहाँ पर देना है। तो 5 में से 1 घटेगा तो 4, 4 का चिन्ह आएगा प्लस में आएगा। सभी प्रकार का आपको प्रश्न बता दिया जा रहा है। कुछ प्रश्न आपको बटा वाला भी बताया जा रहा है, माइनस वाला भी बताया जा रहा है। यदि एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए तो ये नहीं सोचना है कि ये प्रश्न नहीं बताया गया था। आपको सभी प्रकार के प्रश्न को बताया जा रहा है। इसके पहले हमने सिंपल प्रश्न पर देखे थे, दूसरा प्रश्न माइनस वाला देखे। अब देखिए बटा का प्रश्न आ गया, इसमें वही चीज निकालना है। प्रथम पद में तो गलती होने का चांस ही नहीं रहता। प्रथम पद तो हम आसानी से बना सकते हैं। प्रथम पद का मान क्या कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। चलिए अब निकालना हमें कैसे? तो सारवंतर। सारवंतर को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? डी से। कैसे निकालता है बता दिया गया है। दूसरा पद में से पहला पद का अंतर, तो दूसरा पद कितना? 5/3। पहला पद कितना है? 1/3। चलिए इसको
घटाएंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 का एलसीएम कितना होगा 3। इससे इसको भागा देंगे, 3 से 3 कटेगा, कितना बचेगा 5। 3 से 3 कट जाएगा तो 1, 5 में से घट जाएगा तो 4, 4/3। तो ये हमारा हो गया आंसर। प्रथम पद 1/3 और सार्वंतर के लिए क्या कर दिए, बटा का जोड़ घटाव रहेगा तो एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ घटाव बना लेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। चलिए इसका वही चीज निकालना है, प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा, प्रथम पद तो आसानी होता है, कोई भी एक बार समझ गया तो फिर भूलने का तो डर ही नहीं है। 0.6। दूसरा क्या निकालना है, सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब क्या हो गया, डी का मान। डी का मान कितना हो जाएगा, 1.7 में से घट जाएगा 0.6। पॉइंट वाला घटाव तो आता ही होगा, पॉइंट के सामने पॉइंट लिख के 7 में 6 घटा गए, 1 में से 0 घटेगा तो 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.1। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सभी प्रकार के प्रश्न बताया जा रहा है, पॉइंट वाला भी प्रश्न है, बटा वाला भी प्रश्न है, माइनस वाला भी दिया गया कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको ये नहीं सोचना है कि ऐसा प्रश्न हम नहीं पढ़े हैं। चलिए इसका भी हम वही चीज निकालना है, प्रथम पद। प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा, तो 3/2। उसके बाद क्या निकालना है, सार्वंतर। सार्वंतर में दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं, अंतर। अंतर मतलब घटाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1/2, घटा देंगे कितना 3/2। चलिए बटा का जो घटा एलसीएम ले लेते हैं, 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना 3, 1 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा -2, और बटा में क्या है 2, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो हमारा आंसर हो गया -1। इस प्रकार से हमने प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए सभी प्रकार के प्रश्न को हमने बना लिया। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित एपी के प्रथम 4 पद लिखें। कितना पद निकालना है, प्रथम 4 पद, जबकि प्रथम पद ए है। प्रथम पद को किस चीज से सूचित किया जा रहा है, ए से, तथा सार्वंतर डी है। सार्वंतर को किस चीज से सूचित किया गया है, डी से। यहाँ पर पहला प्रश्न है a = 10 और d = 5। तो a का मतलब क्या लिखा हुआ है, प्रथम पद। प्रथम पद का मान दिया हुआ है कितना 10, और d का मतलब क्या है, सार्वंतर। सार्वंतर का मान दिया हुआ है कितना 5। प्रथम पद 10 और सार्वंतर 5 निकालना है। कैसे, प्रथम 4 पद ज्ञात करना। चलते हैं प्रथम 4 पद कैसे निकालेंगे। सबसे पहले प्रथम 4 पद निकालना है। सबसे पहले लिख देंगे प्रथम पद, क्या पद निकालना है, दूसरा पद, तीसरा पद, एक बार लिख लेते हैं चौथा पद। चौथे पद निकालना ना, 3 पद का आएगा तो 3 पद भी निकालेंगे, 5 पद का आएगा तो 5 पद भी निकाल देंगे। चलिए कैसे निकाला जाता है, तो प्रथम पद, प्रथम पद का किस चीज से शुद्ध किया जाता है, ए से। तो प्रथम पद का मान कितना दिया हुआ है 10। दूसरा पद का मान कैसे निकलता है, तो जो प्रथम पद होता है उसमें डी का मान क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर प्रथम पद का मान 10, 10 में डी का मान कितना था 5, तो 10 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो ये हो गया दूसरा पद का मान। चलिए तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद का जो मान आया उसको लिख देना है, पहले दूसरा पद का मान लिख लेना है, और दूसरा पद में किसको जोड़ेंगे, डी का मान। तो डी का मान कितना है 5, तो 15 और 5 20। ये तीसरा पद का मान हो गया। चौथा पद का मान निकालना है, तो तीसरा पद का मान पहले लिख लेंगे। तीसरा पद का मान कितना है 20, डी का मान जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 25। तो यही हो गया हमारा प्रथम 4 पद। इसलिए हम प्रथम 4 पद बराबर कितना आंसर आया, तो पहला में कितना आ गया 10, दूसरा में कितना आ गया 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25। ये हमारा प्रथम 4 पद आ गया। आपको अगर प्रथम 3 पद निकालने के लिए कहे तो 3 ही तक यहीं तक निकालेंगे। इसमें अगर 5 पद भी निकालने के लिए कहे तो 1 पद और निकाल देंगे, 5वां पद। क्लियर हो गया। चलिए अब इसका अगला प्रश्न देखेंगे।
बहुत आसान सा है, 3 प्रश्न पूछेगा तो 3 प्रश्न बताना है, 2 प्रश्न कहेगा तो 2 प्रश्न। एग्जाम में जैसा पूछेगा उसके अनुसार से उसको हम बना लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा लिखा है, प्रश्न है a बराबर -2 और d बराबर हम ले लेते हैं 0। वही चीज इसमें भी निकालना है, प्रथम 4 पद निकालना है, प्रथम 4 पद। चलिए पहले प्रथम पद लिख देंगे, उसके बाद दूसरा पद लिख लेंगे, उसके बाद तीसरा पद लिख लेंगे, चौथा पद लिख लेंगे। चलिए प्रथम पद का मान कितना देगा? -2। प्रथम पद क्या हो जाएगा? -2। दूसरा पद का मान क्या होगा? तो प्रथम पद का मान पहले लिख लेना है, उसमें d का मान क्या कर देना है? जोड़ देना। तो d का मान कितना देगा? 0, तो 0 जोड़ देंगे। तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? -2। चलिए तीसरा पद का मान, तो सबसे पहले दूसरा पद का मान जो है लिख देना है, d का मान क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2। चलिए चौथा पद का मान कितना आएगा? तो सबसे पहले तीसरा पद का मान लिख देना है, d का मान क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो इस प्रकार से हमारा चारों पद का मान निकाल गया। तो इसलिए प्रथम 4 पद बराबर कितना आंसर होगा? -2 -2 -2 -2। चारों आंसर को एक जगह, चारों पद का एक जगह सजा के लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा चारों पद निकाल गया। चलिए अब हम चलेंगे तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है a बराबर 4 d बराबर -3। इसमें भी क्या निकालना है? प्रथम 4 पद। क्या निकालना है? प्रथम 4 पद। चलिए निकालते हैं। प्रथम पद, दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, और ये हो गया चौथा पद। ध्यान देना एग्जाम में प्रथम 3 पद कहेगा तो 3 ही पद निकालना है, 4 पद कहेगा तो 4 पद, प्रथम 2 पद कहेगा तो 2 ही पद निकालना है। प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा? प्रथम पद का मान 4 हो जाएगा। दूसरा पद का मान, तो जो प्रथम पद है उसको लिख देना है, d का मान जोड़ना है। तो d का मान यहाँ पर बचे में है, माइनस में है, तो माइनस में लिखेंगे इसको। अगर प्लस में रहेगा तब प्लस में लिखते हैं। तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 1। तीसरा पद का मान, तो जो दूसरा पद आया उसको लिख देना है, और d का मान क्या है? -3 है, तो -3 लिखेंगे। तो 1 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? तो 1 में से 3 घटेगा तो -2 बचेगा। चलिए अब तीसरा पद को पहले लिख लेना है, उसके बाद d का मान कितना दिया है? तो -3। तो इस ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो क्या? जुड़ जाएगा। तो 3 और 2 5। यहाँ पर ध्यान देना कि 3 और 2 5 हुआ तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। जोड़ने या घटाने के बाद जो अंक बड़ा रहता है उसी का चिन्ह देना। तो चिन्ह किस चीज का पड़ेगा? माइनस का। तो इसलिए हम चारों पद को एक जगह लिख देंगे, प्रथम 4 पद बराबर हो जाएगा। पहला आया था कितना? 4, दूसरा आया था 1, तीसरा आया -2 और ये हो गया -5। इस प्रकार से हमने प्रथम 4 पद सीख गया निकालने के। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। AP 10 7 4 ... का 30वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद निकालना है? 30वां पद निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है। अभी तक हम फार्मूला के बारे में चर्चा नहीं किए थे, लेकिन एक फार्मूला होता है। उस फार्मूला को नाम है an बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d। जिसमें भी 30वां 40वां 10वां 20वां निकालना रहेगा तो उसको किस फार्मूला पर बनाना है? an के फार्मूला से। an बराबर a + n - 1 × d। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि a किसको कहेंगे, n क्या है, d क्या है, n क्या है। तो सबसे पहले हम a से चलते हैं। a तो हम पहले से भी जानते हैं, a को क्या बोला जाता है? प्रथम पद। जो शुरू में पद रहता है उसको क्या बोला जाता है? प्रथम पद। उसके बाद d के बारे में जान लेते हैं। d किसको कहते हैं? सार्वधातुक। इसका मान भी हम पहले से जानते हैं। दूसरे वाले अंक में से पहले अंक का अंतर को क्या कहते हैं? सार्वधातुक। यानी 2 क्रमागत पदों के अंतर को सार्वधातुक। अब रह गया n। n का मतलब हो गया पदों की संख्या। n का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। कितना पद? जैसे यहाँ पर 10 है, 7 है, 4 है,
डॉट डॉट 30वां पद, तो n का मान क्या हो जाएगा 30, 30वां पद निकालना। और n को हम लोग क्या बोलते हैं, nवां पद, nवां पद का ही फार्मूला है, n को क्या बोलेंगे nवां पद। तो चारों के बारे में हम लोग जान गए। अब इस फार्मूला पर हम इस मैथ को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसको चलते हैं। सबसे पहले मान निकाल लेते हैं, किसका किसका मान दिया हुआ। तो सबसे पहले a का मान दिया हुआ, प्रथम पद का मान दिया हुआ। प्रथम पद का मान कितना दिया हुआ, प्रथम पद का मान दिया हुआ है कितना 10। उसके बाद सार बनता, सार बन दो, जिसका जिसका मान है उसको पहले लिख लेना। 7 में से 10 घटा देंगे, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस में 3 बच जाएगा। और किसका मान दिया हुआ है, n का मान कितना दिया हुआ 30। निकालना है क्या, n का मान, nवां पद का मान निकालना है। तो चलिए n का फार्मूला से बना लेंगे। n बराबर का फार्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला को याद रख लेना है। चलिए मान भरेंगे, n का मान दिया हुआ है तो n का मान तो निकालना है। a का मान, तो a का मान कितना दिया हुआ 10, n का मान कितना दिया हुआ, n का मान 30 दिया हुआ है। d का मान कितना दिया हुआ है, सार्वंतर का मान माइनस में 3, 10 का 10, 30 में से घटेगा तो कितना बचेगा 29, और 29 में माइनस 3 से गुना कर देना है। 30 में से घटेगा तो 29, और 29 में माइनस 3 से गुना करेंगे तो 29 दिया 87, 87 कुछ में आएगा माइनस में आएगा। 10 में से 87 घट जाए तो कितना बचेगा माइनस 77। फिर से एक बार समझ लेते हैं, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला होता है a का मान कितना है 10, प्लस के नीचे प्लस, कोष्ट के नीचे कोष्ट देना है। n का मान कितना दिया हुआ था 30, माइनस का माइनस, 1 का 1, d का मान कितना दिया हुआ है -3, 10 का 10, प्लस के नीचे प्लस लिख सकते हैं। 30 में से घटेगा तो 29, 29 में माइनस 3 से गुना हुआ तो 29 दिया 87, माइनस 87। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर प्लस 87 हो जाता। 10 में से 87 घटा तो माइनस 77। चलिए तो आज के लिए इतना ही है। इसका शेष प्रश्न जो है, इसी प्रकार का जो भी प्रश्न है हम उम्मीद करते हैं कि आपसे बन जाएगा।